राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी चैत्र नवरात्रि जो है अभी चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का बहुत ही अधिक महत्व बताया जाता है। चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों जो है माँ दुर्गा और उनके सभी रूपों की 9 रूपों की जो है पूजा आराधना की जाती है। नवरात्रि के दिन हमारे हिंदू धर्म में उपाय, यातना और साधना के दिन माने जाते हैं और इन दिनों को जो है एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी आपके घर में भी कोई समस्याएं या परेशानी है या फिर आपके घर में नकारात्मकता बहुत अधिक है या फिर दोस्तों कई बार आपके बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो दोस्तों आपको जो है नवरात्रि के 9 दिनों जो है माँ दुर्गा और उनके सभी रूपों की पूजा आराधना आपको अवश्य ही करनी चाहिए। इन दिनों माँ की पूजा करने से आपके जीवन में जरूर माता रानी की कृपा बनती है। नवरात्रि के दिनों में हम जो भी काम करते हैं, उपाय, यातना और साधना करते हैं, उनका फल जो है दोस्तों हमें बहुत ही जल्द देखने को मिलता है। क्योंकि दोस्तों हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जो भी जातक नवरात्रि के दिनों में जो काम करता है, जो भी उपाय व्रत रखता है, उसका परिणाम जो है माता रानी बहुत ही जल्द देती हैं और माता रानी की कृपा से भक्तों की जो है सारी परेशानियां बहुत ही जल्द खत्म हो जाती हैं। चैत्र नवरात्रि के शुरू होते ही लोग देवी माँ की पूजा करने लगते हैं। इसके साथ ही लोग इससे जुड़े कुछ ज्योतिष उपाय भी करते हैं, जिसमें विभिन्न तरह की सामग्री का प्रयोग भी किया जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि चैत्र नवरात्रि के 9 दिन भक्ति भाव से देवी की उपासना करना अनिवार्य होता है, क्योंकि ये जो 9 दिनों में माँ की आराधना करने से उन्हें प्रश्न करके हर मनोकामना पाई जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, हमारे वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि माँ दुर्गा को प्रश्न करने का ये 9 दिन बहुत सबसे अच्छे दिन माने जाते हैं। इन दिनों माँ की आराधना करने से उन्हें प्रश्न करके आप कैसी भी मनोकामना क्यों न हो, वो बहुत ही जल्द पूरी हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि के इन 9 दिनों में अगर आपकी कोई मनोकामना है जो आपकी मेहनत करने के बाद ही, रात दिन में एक करने के बाद भी आपकी वो जो है मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, तो दोस्तों नवरात्रि में देवी दुर्गा की कृपा आपके ऊपर बनती है तो आपकी जरूर मनोकामना पूर्ण होती है। तो दोस्तों, आप जो है नवरात्रि के इन दिनों में माता रानी का नाम लेकर शास्त्रों में बताए गए जरूर कुछ उपाय करते हैं, तो दोस्तों आपके जीवन में जरूर जो है माता रानी की कृपा बनती है। तो ऐसे में दोस्तों, अगर जो आप नवरात्रि के इन दिनों में तुलसी जी के पत्तों से कुछ उपाय करते हैं, तो दोस्तों आपके घर में जरूर सकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिलते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर जो है आप पूर्ण श्रद्धा के साथ आप लोग जो है नवरात्रि के इन दिनों में तुलसी जी से जुड़े हुए कुछ उपाय करते हैं, तो आपको ज़रूर अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं उस उपायों के बारे में। दोस्तों, लोग आजीविका कमाने के लिए जी जान से मेहनत करते हैं, पर अक्सर ऐसा होता है कि भरपूर मेहनत करने के बाद भी पैसों की किल्लत जो है बनी रहती है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही समस्या है तो हम आपको इससे हमेशा के लिए मुक्ति पाने का एक सरल उपाय बता रहे हैं। वैसे तो ज्योतिष में धन प्राप्ति के कई उपाय बताए गए हैं, पर आज हम आपको जो उपाय बताने जा रहे हैं वो प्रभावी होने के साथ साथ बेहद ही आसान भी हैं। इसके लिए आपको कोई विशेष विधि या अनुष्ठान करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि दोस्तों नवरात्रि के इन दिनों में 11 तुलसी जी के पत्तों से किया गया सबसे आसान और चमत्कारिक उपाय बताया गया है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में तुलसी जी का जितना महत्व दिया जाता है, शायद ही उतना किसी वृक्ष और पौधे को दिया जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि तुलसी धार्मिक, आध्यात्मिक और आयुर्वेदिक महत्व की दृष्टि से विलक्षण पौधा है। जी हाँ दोस्तों, तुलसी जी को जो है हमारे हिंदू धर्म में माता का भी दर्जा दिया हुआ है। माता लक्ष्मी जी का एक रूप भी तुलसी जी को माना जाता है। तो ऐसे में आप लोग जो है नित्य तुलसी जी की अगर पूजा आराधना, देशी घी का दीपक और सुगंधित धूप बत्ती और तुलसी जी को कच्चा दूध और जल भी चढ़ाते हैं, तो दोस्तों आपके ऊपर माता लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य ही बनती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवों और दानवों द्वारा किए गए समुद्र मंथन के समय जो अमृत धरती पर छलका, उसी से तुलसी की उत्पत्ति हुई थी। इसीलिए इस पौधे के हर किस्से में अमृत समान गुण है। साथ ही ये भी मान्यता है कि तुलसी के पौधे की जड़ में सभी तीर्थ, मध्य भाग में सभी देवी देवता और ऊपरी शाखाओं में सभी वेद यानी 18 वेद स्थित हैं।
और इसीलिए मान्यता के अनुसार तुलसी जी का प्रतिदिन दर्शन करना पाप नाशक समझा जाता है और इसके पूजन को मोक्षदायक भी कहा जाता है। तुलसी के पत्तों का ये उपाय करने के लिए आपको ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर तुलसी के पवित्र पौधे से पत्ते तोड़ने चाहिए। दोस्तों, ये उपाय आप नवरात्रि के किसी भी दिन कर सकते हैं। अपनी पूर्ण श्रद्धा के साथ जिस दिन भी आपको ये उपाय करना है उस दिन आप सुबह जल्दी उठें ब्रह्मा मुहूर्त में और सुबह जल्दी स्नान कर लें। फिर उठकर तुलसी जी के पवित्र पौधे से पत्ते तोड़ दें। पत्ते तोड़ते समय दोस्तों आपको तुलसी माता को प्रणाम करके क्षमा मांग लें और फिर तुलसी जी से पत्ते तोड़ लीजिए। और तुलसी जी को इस दिन जब पत्ते तोड़ रहे हो तो आपको देसी घी का दीपक, सुगंधित धूप बत्ती और तुलसी जी के जड़ों में कच्चा दूध और जल आपको अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। ध्यान ये रखें कि दोस्तों इसमें कोई भी जो पत्ता है टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, यानी कहीं से भी टुकड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। फिर इन पत्तों को आप स्वच्छ जल से धो लें, यानी पानी से धो लें और इसके बाद उसके दोस्तों छोटे छोटे टुकड़े कर के आपके रसोई घर का जो आटा होता है, जो दोस्तों हम रोटियां बनाते हैं, जो भी गेहूं का आटा है, गेहूं का, उस गेहूं के आटे में आपको उस जो आपने जो तुलसी का पत्ता होता है उसको उसके अंदर डाल देना है। फिर दोस्तों इस आटे का भोजन में प्रयोग करने से कुछ दिनों में आपको घर में बदलाव दिखाई देने लगेगा। तुलसी के पत्ते से इस उपाय को माँ लक्ष्मी और धन कुबेर की कृपा होती है, आर्थिक लाभ मिलता है, धन प्राप्ति के नए अवसर बनने लगते हैं, साथ ही नौकरी और कैरियर में आ रही दिक्कतों से भी आपको जो है छुटकारा मिलता है। तो दोस्तों अगर पूर्ण श्रद्धा के साथ अगर आप ये उपाय करते हैं तो माता रानी लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। तो ऐसे ही कुछ और उपाय हैं जो तुलसी जी के जो पत्तों के जो आपको नवरात्रि के किसी भी दिन आपको करने से उसका पूर्ण फायदा आपको मिलता है। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको वही उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आप जिस दिन भी उपाय कर रहे हैं उस दिन सुबह का समय तुलसी जी के 5 पत्ते तोड़ लेने हैं। फिर पत्ते तोड़ने समय इस समय ध्यान रखें कि शाम और रात को कभी भी तुलसी माँ के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। इस वजह से आप सुबह सुबह ही तुलसी पत्ते के तोड़ लीजिए। अब उन तुलसी जी के पत्तों को आप अपने पास रख लीजिए, यानी आपने घर के मंदिर में रख लीजिए। तुलसी जी के 5 पत्ते तोड़कर आपको अपने घर के मंदिर रख लीजिए। फिर जब रात को सोने जा रहे हो, जिस दिन भी आप उपाय कर रहे हो, जिस दिन उस दिन सोने जा रहे हो, तो आप अपने तकिए के नीचे तुलसी जी के उन पत्तों को रख दीजिए। कहते हैं कि ऐसा करने के बाद आपके जो भी मन की इच्छा है वह रात में सोते समय बोल देनी है, भगवान से जो जल्द पूरी हो जाएगी। वहीं अगले दिन नहाकर 5 तुलसी के पत्ते किसी बहते हुए जल या नदी में बहा देने से आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। दोस्तों नवरात्रि के इस 9 दिनों में अगर आप किसी भी दिन एक ये छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो माता अन्नपूर्णा और माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर जरूर बनती है और उनकी कृपा से आपको हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होने लगती है। पूर्ण श्रद्धा से किया हुआ काम दोस्तों और सच्चे दिल से किया हुआ काम कभी भी हमें जो है निराश नहीं करता है। उसका फल हमें आज नहीं तो कल जरूर मिलता है। लेकिन आप जो भी काम करते हो खुशी खुशी पूर्ण श्रद्धा के साथ आप काम करें, माता रानी की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। तो दोस्तों इस नवरात्रि के इन दिनों में आपको ये उपाय अवश्य ही करने चाहिए।